नमस्कार विद्यार्थियों। आज 7 जनवरी को वीडियो का हमारा टॉपिक है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। कल के वीडियो में हमने सिद्धांत से संबंधित 3 तकनीकी शब्दों एमपीपी, एआरपी, एमआरपी को समझा था। आज सूक्ष्म रूप में इन तीनों तकनीकी शब्दों का रिवीजन करते हैं। एमपीपी का मतलब हुआ उत्पादन के साधन की एक इकाई बढ़ाने पर जो कुल उत्पादन में वृद्धि होती है वो एमपीपी है। और उस एमपीपी को यदि वस्तु की बाजार कीमत से गुणा कर दिया जाता है, यानी कि एमपीपी इंटू पी, तो हमें वीएमपी या एआरपी प्राप्त होता है। और यदि एमपीपी को हम एमआर से सीमांत आगम से गुणा कर देंगे तो हमें एमआरपी प्राप्त होगा। अब चलते हैं आगे। पूर्ण प्रतियोगिता में, जैसा कि हम बाजार की यूनिट में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एमआरपी और एआरपी बराबर होते हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत निर्धारण में हमने पढ़ा था कि AR इजकल टू MR होता है, वैसे ही साधन कीमत में MRP इज इक्वल टू ARP होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में AR सदैव MR के बराबर होता है, क्योंकि कीमत तय होती है। इसके विपरीत अपूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है, MR कीमत से कम होता है। कीमत यानी AR, तो MR AR से कम होता है। अतः ARP एवं MRP समान नहीं होते। जो ARP है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वही VMP है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट अथवा एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। दोनों एक ही चीज़ है जो कि MRP के समान नहीं होते। कब? अपूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में तो तीनों समान है। अपूर्ण प्रतियोगिता में VMP एवं MRP समान नहीं होते, जबकि VMP और ARP तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं। उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण एवं उनके मध्य आय के वितरण को समझने के लिए JB क्लार्क ने वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दिया था। विद्यार्थियों, अब आपके जो एक लाइन के प्रश्न उत्तर आते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में 2 अंक का होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया? JB क्लार्क ने दिया। और दूसरा पॉइंट कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसकी कीमत का निर्धारण करता है? उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण करता है। सामान्यतः इससे मजदूरी के निर्धारण होता है, लेकिन सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में उत्पादन के प्रत्येक साधन की कीमत का निर्धारण किया जा सकता है। अब आते हैं हम सिद्धांत के कथन पर। सिद्धांत यह कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में जब भी कोई सिद्धांत बनाया जाता है तो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। उन मान्यताओं को मानकर ही उस सिद्धांत की रचना की जाती है। तो अन्य बातें समान रहने पर का अर्थ हो गया मान्यताएं स्थिर रहने पर, जैसी मान्यता मानी है वैसी ही रहने पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो कथन इस प्रकार है। अन्य बातें समान रहने पर वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक साधन को दीर्घकाल में उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्रतिफल प्राप्त होता है। यह कथन हो गया। अब साधारण शब्दों में इसे समझें कि उत्पादन का कोई भी साधन है, उसको उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही प्रतिफल प्राप्त होगा। कब? दीर्घकाल में। मतलब क्या हुआ कि अल्पकाल में उसे उसकी सीमांत उत्पादकता से कम या अधिक प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, और सामान्यतः कम ही प्राप्त होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे कि लाभ की सिचुएशन में अधिक भी प्राप्त हो जाता है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। मान्यताएं। अभी कथन में हमने जो शब्द पढ़ा था
अन्य बातें समान रहने पर। ये उसी का व्याख्या है। वितरण के सीमांत उत्पादकता की पहली मान्यता है साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। माना कि साधन का अर्थ यहाँ श्रम है, तो श्रम जो है एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में और एक क्षेत्र से दूसरे किसी और क्षेत्र के उसी उद्योग या अन्य किसी उद्योग में पूर्ण रूप से गतिशील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो दर्जी है वो सिलाई का काम करता है तो वो कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता, वो कर सकता है, वो हर काम कर सकता है। ऐसी मान्यता इस सिद्धांत की है। नंबर 2 मान्यता है साधनों की समस्त इकाइयाँ समरूप होती हैं। विद्यार्थियों, हालांकि साधन की समस्त इकाइयाँ समरूप नहीं होती हैं, जैसे कि एक श्रमिक की उत्पादकता किसी दूसरे श्रमिक के उत्पादकता से कम या अधिक हो सकती है, फिर भी हम यह मानते हैं कि साधनों की समस्त इकाइयाँ समरूप है। कोई श्रमिक 5 फीट का, कोई 6 फीट का, कोई पतला कोई मोटा हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, किंतु सिद्धांत में माना गया है कि उत्पादन की समस्त इकाइयाँ, समस्त श्रमिक समरूप हैं। तीसरी मान्यता है किसी साधन की एक इकाई का पृथक से सीमांत उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है। इस मान्यता को समझते हैं। अगर 5 व्यक्ति मिलकर एक दीवार बना रहे हैं तो उसमें से प्रत्येक श्रमिक की पृथक से सीमांत उत्पादन ज्ञात की जा सकती है। ये बड़ी जटिल मान्यता है, लेकिन मान्यता है तो है, उसी के अनुरूप सिद्धांत की रचना हुई है। सिद्धांत की चौथी मान्यता है पूर्ण रोजगार। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह मानकर गठित किया गया है कि अर्थव्यवस्था में जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। मान्यता नंबर 6 उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन की यूनिट में हमने पढ़ा कि उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। यह जेबी क्लार्क का जो सिद्धांत है, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, यह इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन में इन 3 नियमों में से तीसरा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। और इस वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की छठी एवं आखिरी मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता। यह सिद्धांत मानता है कि श्रम बाजार में और पूंजी वस्तु बाजार में दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी कि AR इज इक्वल टू MR होगा, ARP बराबर MRP होगा। किंतु जब हम इसकी विविध परिस्थितियों की तुलना करेंगे चित्रों के द्वारा, तब अल्पकाल में हम अपूर्ण प्रतियोगिता का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह सिद्धांत तो बेसिकली दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण समझने के लिए हम अल्पकाल एवं अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में भी इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। आप वीडियो को इसी प्रकार से सुनते रहें और अपनी क्वेरीज़ को आप मैसेज के रूप में वीडियो के नीचे डाल सकते हैं। धन्यवाद।